वैसे दोस्तों हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी चीजें देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीजों के रियल पर्पज के बारे में जानने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। जैसे ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है, और जींस में छोटी सी पॉकेट क्यों होती है, और ये कार के पीछे लाइन क्यों होती है। नहीं पता ना आपको? तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, मिक्की माउस क्लब्स। दोस्तों अगर आप 90s के हैं तो आपको मिक्की माउस तो याद ही होगा, जिसे हम टीवी पर जितना भी देखते थे वो हमें कम ही लगता था, क्योंकि वो कार्टून था ही इतना प्यारा। लेकिन आपने कभी उसके कैरेक्टर पर गौर किया है कि मोस्ट ऑफ कैरेक्टर को क्लब्स ही क्यों पहनाए गए थे? तो उसका मेन रीजन था तब कार्टून कंपनी ना तो इतनी एडवांस थी कि उनका प्रॉपर शेप और डिजाइन बना सके, क्योंकि मिक्की माउस 1929 में बनाना स्टार्ट किया गया था। उस वक्त आज की तरह लोगों के पास खास तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बस इसी वजह से सभी कैरेक्टर को प्रॉपर शेप देने के लिए ज्यादा टाइम ज्यादा पैसा वेस्ट करने के बजाय उन सभी कैरेक्टर को क्लब्स ही पहना दिए गए थे। नंबर 2, जींस मिनी पॉकेट। फैशन इंडस्ट्री में ना जाने आज तक कितने फैशन आए और कितने फैशन चले गए, लेकिन जींस ने आज तक अपनी अलग ही पहचान बना कर रखी है, जिसे आज हम बड़ी शान से पहनते हैं। असल में जींस नॉर्मल लोगों के लिए बनाई ही नहीं गई थी, बल्कि खदानों में काम करने वालों वर्कर्स के लिए बनाई गई थी। लेकिन आपको क्या पता है जींस में छोटी सी पॉकेट क्यों दी होती है? दरअसल पुराने जमाने में काउ बॉयज के लिए बनाई गई थी, जो टाइम देखने के लिए कुछ इस तरह से अपने साथ में छोटी सी चेन वाली घड़ी को रखते थे। इन्हीं घड़ियों को टूटने से बचाने के लिए लिवाइस ने अपनी जींस में इस तरह की छोटी पॉकेट देना शुरू किया था, और तभी से जींस में छोटी पॉकेट दी जाती है। नंबर 3, बुक मार्जिन। दोस्तों पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये बिना कॉपी पिन के पूरा हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं। पर आपने कभी गौर किया है आप जिन कॉपी पर लिखते हैं उनमें साइड में मार्जिन क्यों बनी होती हैं? तो दोस्तों कॉपी में इस तरह की मार्जिन चूहों से कॉपी को बचाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि पुराने जमाने में बुक्स को चूहे कुतर दिया करते थे, जिसकी वजह से बुक में लिखी इम्पोर्टेंट चीजें खराब हो जाया करती थी। उस वक्त बुक बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, जिसकी वजह से बुक्स के किनारों को ब्लैंक ही छोड़ दिया जाता था, जिससे उसमें लिखी हुई चीज खराब ना हो। नंबर 4, ब्लू रबड़। जब बात बुक्स की आई है तो हम एक नजर इस रबड़ पर भी डाल लेते हैं। बचपन में हम लोग यही सोचते थे इस रेड वाली साइड से हम पेंसिल का लिखा मिटाते हैं और ब्लू वाली साइड से पेन का लिखा मिटाते हैं। इसी चक्कर में कई बार हमने अपना पेज भी फड़वा लिया। और असल में बात करें ब्लू साइड की तो ब्लू साइड भी पेंसिल का लिखा ही मिटाती है, बल्कि कॉपी पर नहीं, दीवालों जैसी जगहों पर। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो दीवालों पर कुछ ना कुछ बना देते होंगे, तो आप इस रबड़ से उसे फिर से मिटा सकते हो। नंबर 5, डिफागर लाइन। आपने कभी ना कभी ये कार पर बनी पतली लाइन तो जरूर देखी होगी, लेकिन आप जानते हैं ये कार पर लाइन क्यों बनी होती हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार पर बनी इन लाइन को डिफागर लाइन कहा जाता है, और ये लाइन मेटल की बनी होती हैं। इन लाइन का काम कार के पीछे बर्फ और पानी को गर्म करके हटाना होता है, जिससे कुछ ही समय में पीछे वाला कांच एकदम साफ हो जाता है। ये काम कार में लगे डिफागर स्विच के बटन से किया जाता है। नंबर 6, हॉर्न ओके प्लीज। सड़कों पर आपने ट्रकों के पीछे कई शायरियों को लिखा हुआ देखा होगा, और कई बार आप इन शायरियों को पढ़कर मुस्कुराए भी होंगे। पर आपने कभी एक बात को नोटिस किया है कि ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा हुआ होता है? इसमें हॉर्न और प्लीज लाइन का बहुत ही सिंपल मतलब होता है, लेकिन आपको ओवरटेक करना है तो हॉर्न बजाइए। लेकिन इसमें ये ओके का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड war I के टाइम जब डीजल की कमी से ट्रकों में केरोसिन का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उस समय केरोसिन को वोलेटाइल फ्यूल माना जाने लगा, जिसके चलते कई बार इंजन फटने की भी घटनाएं होती थी। इसलिए दूसरों को चेतावनी देने के लिए ट्रकों के पीछे ओके लिख दिया जाता था। इसका मतलब था ऑन केरोसिन।